बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से आज़ाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के लिए ये देखें 1 किलो गाजर हैं जिनको हमने कद्दूकश कर लिया है, ठीक है। और इसमें और साथ साथ क्या आ जाएगा, ड्राई फ्रूट्स में तो जो आपको चाहिए वो आप डाल सकते हैं, अब ये आपकी अपनी चॉइस है। जो भी आपको, ये देखें थोड़े से मेरे पास पिस्ता और खोपरा कटा, ये बादाम और खोपरा, किशमिश, जो भी आप चाहते हैं। ये छोटी इलायची है, 3 से 4 छोटी इलायची हैं, चीनी है और मावा है। असल में यह है कि हमारे जहन में एक बात पक्की हो गई है कि जब तक हमारे पास मावा ना हो हम हलवा नहीं बना सकते, तो ये बात गलत है। अगर आपके पास घर में मावा पड़ा है तो आप दूध का मावा बनाएं, उससे भी बेहतर है। या आप बाज़ार से इतना महंगा मावा लेके आएँ, इससे बेहतर यह है कि अगर आपके पास घर में दूध पड़ा है तो मावा ना बनाएं आप उसको गाजर में हलवे के लिए इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये तकरीबन 2 किलो दूध था, जिसमें मैंने 1 किलो गाजरें कद्दूकश करके डाल दी हैं, ठीक है। तो इसका, अगर ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसका मावा ही बनाना चाहते हैं तो आप इसका पहले दूध जो आपके पास अगर फ्रिज में पड़ा है तो आप पहले उसका मावा बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने इसको मावा नहीं बनाया, इसको मैं गाजर में ही डाल रही हूँ इस तरह से। इसका ये होगा कि जब ये पकता रहेगा तो ये नीचे भी बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगेगा, आप बेफिक्र हो जाएं। क्योंकि जब हम दूध के ऊपर से मलाई उतारते हैं तो उसमें अच्छा खासा जो है ना मक्खन या घी तो होता ही है। तो ये जो घी, दूध के अंदर जो घी होगा ना, ये उसी में ही भुना जाएगा। अगर अलग से हमें इसमें डालडा घी या देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी डालना चाहें या अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप डाल सकते हैं। तो इसको मैंने डाल दिया, दूध में गाजरों को डाल दिया मैंने। अब मैं इसके साथ क्या करती हूँ, ये 3 से 4 हैं छोटी इलायची हैं, ये भी हम डाल देते हैं इसमें। तो इंशाल्लाह ताला आप इस तरह से ना इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सब बहन भाइयों के सपोर्ट की, ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, मोदबाना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें मैंने गाजरें डाल दी हैं। अब हम क्या करते हैं, चूल्हा करते हैं ऑन। तो ये देखें दूध जो है वो साइडों से उबलना शुरू हो गया। तो जब आपने फ्रीज़ किया हुआ दूध आप इस्तेमाल करें ना, फ्रिज का पड़ा हुआ दूध, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें थोड़ी देर के बाद चम्मच चला लिया करें। क्योंकि कोई भी चीज़ में जब आप फ्रीज़ वाला दूध इस्तेमाल करें तो चम्मच चलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो इसको मैंने दूध में डाल दिया, ठीक है। अब ये हल्की आंच पे पकता रहेगा और इसी दूध का इसके अंदर मावा भी बन जाएगा। हमें अलग से मावा भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मावा भी बन जाएगा। और इसी दूध के अंदर जो इसका घी होगा उसी में हम इसकी भुनाई करेंगे। लेकिन अगर हम ज़रूरत महसूस होगी तो थोड़ा सा हम इसमें घी डाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम अब कर देते हैं कवर। अगर आप चाहें तो इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स ऊपर इसके गार्निश के अलावा इसके अंदर अगर जैसे आप कुछ डालना चाहते हैं ना, कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह हैं तो वो आप डाल लें, ठीक है। मैंने इसमें बस इलायची डाली है। तो बाकी हम इसका इंतज़ार करते हैं, बीच में 1 से 2 दफ़ा आपको दिखा देंगे। देखिए माशाल्लाह से गाजरें और दूध जो हलवा हमने रखा हुआ है वो उबलना शुरू हो गया। तो अब हम इसको एक दफ़ा से चम्मच ला के अच्छी तरह से ऐसा इंशाअल्लाह इसका कलर भी बहुत प्यारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कवर करके चम्मच हम इसके अंदर रहने देंगे, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है तो उबलने लग जाए। इसको इस तरह से कवर कर देते हैं। रहमान रहीम। तो ये देखें तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, ये देखें। तो अभी इसमें दूध बाकी है तो हम इसको दोबारा से कवर करके रख देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से दूध पहले से काफ़ी कम हो गया, ये देखें तकरीबन अभी ये 5 से 10 मिनट में दूध जो है ना वो सूख जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से दूध जो है वो सारा खुशक हो गया, ये देखें। तो अभी वो जो दूध था उसी का गाजरों के अंदर ही मावा भी बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें लगातार हमने चम्मच डालना है इसका, ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये देखें जब हम इस तरह से चम्मच ला रहे हैं तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से दबाना है, ये देखें इस तरह से दबाते जाएंगे तो जो दूध है ना वो साथ साथ पकता जाएगा।
इस तरह से दबाते जाएंगे। तो माशाल्लाह से गाजर का हलवा जो है ना, देखिए माशाल्लाह से उसमें से सारा दूध ख़त्म हो गया। अभी इसमें आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, इसमें छोटे छोटे जिस तरह से मावे के पीस होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से, जैसे खसखस के दाने होते हैं, उस तरह से बन गए हैं इसमें। अब पानी तो जो दूध जो था वो तो सारा खुशक हो गया। तो अब हमने इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी आप उतनी डालें जितनी आपको पसंद हो। तो चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो अभी हमने इसको चीनी के साथ भी पका लेते हैं। तो चीनी डालने के बाद चीनी ने जो पानी छोड़ा था ना, वो भी देखिए माशाल्लाह से सारा खुशक हो गया। तो मैंने इधर घी नहीं डाला इसको भूनने के लिए। ये अल्लाह के हुक्म से इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। आपको नीचे हल्की हल्की ये चिकनाई भी कढ़ाई में नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आप घी डालना चाहते हैं इसको भूनते वक्त तो आप डाल लें, मैंने नहीं डाला। तो हलवा जो है वो माशाल्लाह से हो गया तैयार, और मैं करती हूँ इसको डिश आउट। जी माशाल्लाह से हलवा हो गया हमारा रेडी। मैंने इसको गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट्स के साथ। आप जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं आप डाल लें, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा मावा भी डाल दिया। अगर आप नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसको दूध में पकाया, ये बहुत मज़े का बनेगा। तो इसको ट्राई करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।